नमस्कार दोस्तों, नमस्ते के वाईपी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित जो एनसीएल सर्टिफिकेट होता है उसका ऑनलाइन आवेदन करके कैसे बना सकते हैं। यानी उसे ओबीसी सर्टिफिकेट भी कहते हैं। जैसे कि आप स्टेट में होते हैं तो एनसीएल सर्टिफिकेट होता है, उसी प्रकार से एक सेंट्रल लेवल का एक एनसीएल सर्टिफिकेट होता है जिसे ओबीसी सर्टिफिकेट भी कहते हैं। वो सारा सर्टिफिकेट जो होता है जैसे सेंट्रल लेवल के एनसीएल सर्टिफिकेट होता है वो रेलवे के बहाली में लगता है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित जो भी बहाली होता है उसमें वो एक तरीका का कास्ट सर्टिफिकेट होता है, तो उसको बनाना अनिवार्य होता है। अगर वो नहीं रहेगा तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो उसका ऑनलाइन कैसे करेंगे और कैसे बनेगा आज की वीडियो में यही बताने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। चलते हैं वीडियो की अगली कड़ी में और पूरी डिटेल्स में आपको जानकारी देते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम आरटीपीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे आकर के अपना आईडी लॉगिन कर लिए है। आप भी अपना आईडी लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, सर्च पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्या करना है, RO लिखना है। जैसे ही आप यहाँ RO लिखेंगे तो उससे संबंधित यहाँ नीचे में आ जाएगा। तो आप 6 नंबर में देखेंगे तो यहाँ दिया है नॉन क्रीमिलियर फॉर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस पर क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये एक पेज ओपन होगा जिसमें एक फॉर्म फिलअप करना होता है। तो ये फॉर्म इस तरीके से खुल जाएगा। ऑटोमेटिक हिंदी सेलेक्ट हो जाएगा। अब और हिंदी से इंग्लिश में करना हो तो इंग्लिश कर लीजिए। उसके बाद मेल फीमेल जो भी है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का नाम लिखना है और जैसे ही कैंडिडेट का नाम लिख करके आप स्पेस बटन दबाएंगे तो बगल में हिंदी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके उसके बाद नीचे आना है। बगल में यहाँ आधार संख्या मांग रहे हैं तो आधार देने का मतलब ज़रूरी नहीं है। आधार अगर देंगे तो आपको OTP जाएगा उसमें जो नंबर लिंक होगा। उसके बाद आप बिहार सेलेक्ट रहेगा, जिला सेलेक्ट कर लेना है, अनुमंडल सेलेक्ट कर लेना है, अपना प्रखंड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपने गांव का नाम लिख देना है। उसके बाद अपना वार्ड संख्या जो होता है वार्ड संख्या लिखना है। अब आपको यहाँ पे अपना पोस्ट ऑफिस लिखना है। उसके बाद पिन कोड डालना है। उसके बाद अगर आप शहर से हैं तो सर्किल नंबर होता है तो सर्किल नंबर डालेंगे, होल्डिंग नंबर होगा तो होल्डिंग नंबर डालेंगे, वरना छोड़ करके ग्राम पंचायत अगर गांव से है तो सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे थाना सेलेक्ट कर लेना है, ये आपका कौन सा थाना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे अपना ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेना है, यानी कौन सा ग्राम पंचायत से आप बिलोंग करते हैं। अगर सेम एड्रेस है तो यहाँ सेम एज एबव पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ऑटोमेटिक नीचे वाले में सब सेम एड्रेस हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपका टेम्प्रोरी एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो यहाँ पे अपना टेम्प्रोरी एड्रेस डाल देना है। अगर सेम है तो सेम एज एबव पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ड्रैग करके नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे रिलीजन लिखने के लिए बोला गया है, यानी धर्म, तो अपना धर्म लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए बोला गया तो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे अपना जाति सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उपजाति हो तो उपजाति सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पेशा क्या है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ड्रैग करके नीचे आएंगे और फिर यहाँ पे फादर्स का नाम लिखेंगे। उसके बाद फादर्स की जाति सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मदर्स नेम लिखेंगे और मदर्स नेम लिखने के बाद नीचे आएंगे तो अगर किसी महिला का फॉर्म भर रहे हैं तो उनके हस्बैंड का नाम भी लिखना है। उसके बाद ईमेल आईडी है तो डालेंगे, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है और उसके बाद फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। मोबाइल नंबर डाल करके जैसे ही स्पेस बटन दबाएंगे तो एक OTP जाएगा उस नंबर पे। उस OTP को यहाँ फिलअप करके वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। अगर एक बार में OTP नहीं जाता है तो रीसेंड OTP करके OTP लेकर के डाल देना है और वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे इस तरीके से आएगा पॉपअप, इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद इस तरीके से आ जाएगा। आप ड्रैग करके नीचे की तरफ आएंगे। अब यहाँ पे नौकरी से आय पूछेगा तो अगर नहीं नौकरी है तो 0 लिख देंगे। व्यवसाय से आय है तो मालूम है तो लिख देंगे, नहीं तो 0 लिख देंगे। मेरा मालूम है तो लिख दे रहा हूँ। उसके बाद पेंशन से आय अगर आता है तो लिखेंगे, नहीं तो 0 कर देंगे। उसके बाद कृषि से आय जो है उसको यहाँ लिख देंगे। यानी टोटल आप जो इनकम सर्टिफिकेट पहले बनवाए हैं और उसमें जो टोटल इनकम है वही इनकम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ अगर कर आय देते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। और नो करने के बाद यहाँ चेक बॉक्स पे चेक कर देंगे जो आप प्रमाण पत्र देना चाहते हैं, यानी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र देना होता है। उसके बाद आधार कार्ड देना होता है। उस सारे पे टिक करके नीचे आएंगे और यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड डाल करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे पॉपअप ओपन होगा, उसको ओके कर देंगे। ओके करेंगे तो कुछ देर वेट करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे। यहाँ पे अपना पूरा डिटेल मिला लेना है। उसके बाद अटैच एनेक्सर पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही नया पेज ओपन होगा और यहाँ पे अपना बारी बारी से सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। जैसे जाति प्रमाण पत्र पहले अपलोड करना है। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। उसके बाद आय प्रमाण पत्र अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो फॉर्म मिलता है फॉर्म 8 उसको भर करके शपथ पत्र बोलते हैं, उसको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना आधार कार्ड या जो भी एक डॉक्यूमेंट्स होता है प्रूफ के रूप में उसको अपलोड करना है। यहाँ पे हम आपको फॉर्म 8 का जो शपथ पत्र होता है वो कैसा होता है इस प्रकार हम आपको दिखा देते हैं।
जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम ओपन करके रखे हैं। ये होता है फॉर्म 8 जो OBC क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बोलते हैं, जो भारत सरकार द्वारा प्रायोजनार्थ होता है। ठीक इस तरीक़े से इसको भर लेना है और यहाँ पे इसको अपलोड कर देना है। उसके बाद सेव एनेक्सर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बार फिर से आपको मिला लेना है और उसके बाद यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपका आवेदन ऑनलाइन हो जाएगा। उसके बाद ड्रैग करके नीचे आना है और यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो इस तरीक़ा से आप अपना OBC सर्टिफिकेट यानी NCL जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो कैसे ऑनलाइन कर पाएंगे, इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।